क्या ये उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने पिता के भवन में एकत्रित होने वाले हो पाए। और हम सच में खुदा का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस योग समझा और हमें यहाँ पे पहुँचाया कि हम उसकी ड्यूटी में एकत्रित होने वाले हो पाए। इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। इस महासभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे, गीतों में जाएंगे, फिर गवाहियों में, और उसके बाद आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे। तो हम डाली आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए कुछ प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे। और ये बहुत ही उत्तम समय है कि हम सब यहाँ पर आ सके। हम जानते हैं कि जितने जन आए सब प्रभु को लेके आया है, और जो बातें आप अपने हृदय में लेके आए तो जरूर प्रभु के सामने रखिए, ताकि जो भी आप प्रभु से चाहते हैं वो पूरी हो। आइए आंखें बंद करें, आंखों में हाथ जोड़ें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस जीवन के लिए। प्यारे प्रभु सच में प्यारे प्रभु तुम महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु, जब हम यहाँ आते हैं प्यारे प्रभु, तो हम ये नहीं सोचते प्यारे प्रभु की हमारे अंदर बहुत कुछ है प्यारे प्रभु, जीवनों में है उसको तू ही पूरी करता है। कि हम कहाँ जाए, हम कहाँ पहुँचे प्यारे प्रभु, हम तेरे चरणों में आके प्यारे प्रभु हम तुझसे मांगते हैं। और सब सचमुच से प्यारे प्रभु जो भवन में आता है प्यारे प्रभु, वो कभी भी प्यारे प्रभु अपने उत्तर को ऐसा नहीं होता कि वो नहीं पाता है। वो जो बातें तुमने सुना है प्यारे प्रभु, और तुमने उसको पूरा भी किया है प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम यहाँ मान लेते हैं, और प्यारे प्रभु क्यों ना हम तेरी दया और तेरे प्रशंसा करें, क्योंकि हर बंधन प्यारे प्रभु तेरे पास आने में तुम्हारे सब टूट जाते हैं, और हम प्यारे प्रभु तेरे गुणगान करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हम सब इधर उधर भटके, इसलिए प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। और जिस प्रकार दाऊद कहता है कि हमें एक वर मांगता है प्यारे प्रभु, हमने भी वो वर मांग लिया है प्यारे प्रभु। जितने जन भी आए उन सबों ने ये वर मांगा है कि हम जहाँ के भवन में पाए जाए, क्योंकि तेरे ड्योरी पर का एक दिन और बाहर के लोगों का जाने में 1000 दिन के बराबर होता है प्यारे प्रभु। क्योंकि हम तेरे चरणों में एक दिन यहाँ बिताते हैं, तो तू हमें वो सामर्थ्य को बल दे देता है प्यारे प्रभु, जो हमें कहीं नहीं मिलता। वो आनंद हमको मिल जाता है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तुम महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम कितना तेरा गुणगान है, हम शब्दों में तेरा कोई गुणगान नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे प्रभु हम हर बात को तेरे मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते हैं। और जितने जन प्यारे प्रभु रास्ते में है और यहाँ आ रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी निगरानी कर प्यारे प्रभु, उनको भी यहाँ तक सुरक्षित पहुँचा दे प्यारे प्रभु। और जितने बच्चे यहाँ आए प्यारे प्रभु, उनके लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और जो पहली बार आए हैं बच्चे, उनके लिए हम विशेष रूप से प्यारे प्रभु तेरे कदमों में उनको रखते हैं। इन बच्चों को प्यारे प्रभु अभी से ऐसी शक्ति दे, ऐसी सामर्थ दे, ये बच्चे प्यारे प्रभु तेरे भय में रह पाए, और ये समझ सके कि तेरा भय मानने से ही बुद्धि का आराम होता है। और जब हम भय मानते हैं तो हम अपने माता पिता का भी आज्ञा मानते हैं। ये बच्चे को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जितने बड़े बच्चे यहाँ आए हैं उन सबों को प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए, और जो बातें प्यारे प्रभु हम लेके आए हैं वो सब तेरे चरणों में रखते हुए, ये सब कुछ यीशु के जीवित नाम में होकर मांगते हैं। सुनियो ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे, और गीत है यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे लिए बहा दिया,
Praise the Lord. दूसरा गीत हम गाएंगे, यीशु का दरबार हमें प्यारा है। ये सबको आता होगा ये गाना तो, और सब गाएंगे मुंह खोल के और ताली भी बजाएंगे, ठीक है? सब गाएंगे। ये समय है दवाइयों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी दवाई है वो अपनी दवाइयों को दें, ताकि हम उस दवाइयों के द्वारा अपने पिता का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि सिवाय धन्यवाद के और हम अपने खुदा को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में ये दवाइयों का समय जो होता है बहुत ही कीमती समय होता है, और हम लोगों को प्रभु बहुत बहुत बातों में हम लोगों को
खुदा का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि क्या नाम है, मेरे छोटे जिस दिन प्यारवारी का दिन थी उस दिन मैंने भैया को कहा था कि भैया हमारे छोटे बेटे के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोनों मियां बीवी में बोल चाल नहीं है, बहुत मारपीट हो रही है, भैया आप प्रेयर करिएगा। भैया ने कहा ठीक है हम प्रेयर करेंगे तुम्हारे बेटे के लिए। तो ये जैसी मीटिंग खत्म हुई ऐसी मेरी बहू आई, मम्मी और निकाल के बाहर रख उसको और अपने बच्चों को ये घर बिछड़ने ना पाए, मगर तेज राह पे चलने वाला ही बच्चे तो चलने वाला हो सके, ये घर बना रहे। फिर मैं आई को समझाया अपनी बहू को भी कि बेटा ऐसा कुछ तुम बर्दाश्त करो, खुद वो बर्दाश्त करे। फिर होता है तो हम प्रभु के चरणों में चले जाए बस, और वहां जाके जो बुजुर्ग है जो बड़े हैं वही को बहुत कहते हैं नहीं चुप हो जाना चाहिए और जाके श्री प्रभु से बोलना चाहिए कि इन बच्चों को क्या करें, ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे कि ये जो भी इनके अंदर कपट है या द्वेष है या कोई गलत बात है, क्योंकि ये कौन कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये अंधकार की शक्तियां ही करती है, ये कोई और नहीं है। ये हमें समझना है कि ये अंधकार की शक्तियां है जो हम लोगों को मिलने दे रही, और क्यों नहीं मिलने देती, कारण यह है कि ये हमको नहीं चाहती कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और यह बड़ा ही आनंद का विषय है कि जो इसने बताया कि किस तरह से वो जब प्रभु के चरणों में गई और प्रभु ने उनकी सुना, उनको उत्तर दिया, और आज बच्चे खुशहाल है और फैमिली में पूरा आनंद ही आनंद है। तो इसके लिए जोरदार तारीफ जाएंगे इसके लिए। और विशेष रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो रास्ते में है, वो आ रहे हैं, और भी किसी की गवाही है कोई तो वो आ सकता है और बता सकता है, सामने आना ही बता सकता है। तो ये समय है, क्योंकि बाद में हम लोग ये कहते हैं कि अरे हमने क्यों नहीं उठी है, क्यों नहीं उठी, जय जयकार करी। और ये मैं अपने अधिकारी पिछली बार जब आई थी तो मैं नहीं उठ पाई थी, इस बार प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दी कि मैं आज खड़े होके बोल पा रही हूँ। किसकी ओर से, क्योंकि हमने प्रभु से बातें करी। हम प्रभु से बातें करते तो प्रभु हमारे को उसका उत्तर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ पे आने वाले हो पाए, और सच में ये हमारी कोई लियाकत और खूबी नहीं है, लेकिन ये सच में खुदा ही की योजना होती है कि हम यहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, क्योंकि सबको ये मौका और अवसर नहीं मिलता है। जो उसके चुने हुए लोग हैं वो उसकी ड्यूटी में एकत्रित होते हैं, और हम यहाँ आने वाले हो पाए, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। पिछले समय में हमारे घर में भी कुछ चीजों ने आतंक मचाया था, लेकिन सच में जिस दिन भाई गए हमारे घर में प्रार्थना करी, और उसी दिन से वो शांति खुदा की हमारे घर में है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में वचन कहता है कि क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो खुदा के वचन को लेकर जाते हैं। और सच में जब भाई गए और वहाँ उन्होंने प्रार्थना करी तो सच में खुदा की शांति हमारे घर में आई। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक अपने छोटे झुंड के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी, कि सच में जब हम एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं तो पिता उसका उत्तर हमें आमीन में देता है। पिछले ही बार जब हम लोग आए थे और शिफा की तबीयत खराब थी, और सच में क्या ही उत्तम दिन था कि आज खुदा का दिन है, भवन का दिन है, और आज ही उस बच्ची की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं और वो जल्द अपने घर भी जाएगी। हम इसके लिए भी पिता का धन्यवाद देते हैं अपने छोटे झुंड के लिए कि जिन्होंने एक रूप होकर प्रार्थना करी, एक मन एकजुट होकर प्रार्थना करी, और खुदा ने उस छोटी बच्ची को चंगा कर दिया और वो खड़ी हुई अपने पैरों पे और बहुत जल्दी अपने घर को पहुंचने वाली होगी। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये समय जब विपत्ति आती है तो हमारे मन में बहुत सी चिंताएं आती हैं, बहुत से निगेटिव ख्याल आते हैं जो दुष्ट लेकर आता है। और जब हम लोग को शिफा के बारे में पता चला था और हम लोग आ रहे थे, दीदी बहुत परेशान हो रही थी रास्ते में बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, वो हो गई है। बस मुझे अंदर से यही मेरे मन में चल रहा था कि वो ठीक हो गई है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। दीदी कह रही थी कि जो रिपोर्ट्स उसकी 400 होनी चाहिए थी ना, उसकी 49 होनी चाहिए थी, वो 6,500 हो गई थी, और मतलब बहुत ज्यादा था। और मतलब मैं देख रही थी दीदी को कि वो किस तरीके से परेशान हो रही थी, लेकिन मतलब एक मेरे मन से बस अंदर से यही आवाज आ रही थी कि वो सही हो गई, वो सही हो गई। ये भी नहीं हो रहा था कि हो जाए, यही हो रहा था कि वो सही हो गई। सच बता रही हूँ,
और हम लोग प्रार्थना भी सुबह कर रहे थे, तो यही मन में खुदा डाल रहा था कि वो हो गई चाहिए। और क्या ही उत्तम समय कि आज हम भवन में अपने खुदा का इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाले हो पाए हैं। हर एक बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि जब हम उससे प्रेम से मांगते हैं वो हमें देने वाला खुदा है। और प्रिया दीदी की गवाही है तो अपनी गवाही दें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर अवसर के लिए। और फिर से जो प्रभु हम सबको भवन में लेके आया, जैसे मैं बोल रही थी और मैं सुनती जा रही थी कि खुदा ही हम सबको जो सुने हुए सबको क्या करे इकट्ठा करके ले आता है। सच में प्रभु को एक दूसरे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ही हमें लाने वाला है और ले आने वाला है। और सचमुच में वो हमें वो चीजें दे रहा है, वो तो पदार्थ कर रहा है जिससे हमारे विश्वास और हमें अपनी सामर्थ्य में वर्णन करता जा रहा है। अभी जब हम आने के लिए थे तो हम लोग को 2 आज ऑटो करनी पड़ी और मैंने प्रभु का बता रहा हूँ। आज पहले हम 1 में जाते थे, अब हम 2 में जा रहे हैं। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद मेरे अंदर से नहीं करना था। फिर एक गाड़ी बुक हुई और एक उबर से हुई। एक जिसमें बुक हुई तो उसमें तो हम आए, क्योंकि उबर वाला ना तो वेट करता है किसी का ना कुछ करता है, तो बहन भाइयों को हमने उसमें भेज दिया। अब हमारा और उनका डिफरेंस आधे घंटे का लगभग क्या हो गया, क्योंकि सिस्टर को भी आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, क्योंकि जाम भी होता है। और जैसा हुआ तो खुदा ने आधे घंटे मुझे वहां पर क्या कर रखा, प्रतिभा में आराम से, मैं ऑटो में आराम से बिल्कुल बैठी हुई थी। ना किसी प्रकार की मुझे कोई तकलीफ हो रही थी, ना चिंता हो रही थी कितनी देर में आएंगी, क्या होगा, कब जाएंगे, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है खुदा ठीक समय पर हमें अपने भवन में पहुंचाने की सामर्थ्य है। और यही हुआ, उतनी देर में खुदा आपने एक और बात दिल में डाली कि स्वीटी बहन से बात कर। और जैसे मैंने स्वीटी वहाँ बैठे बैठे स्वीटी बहन से बात की तो बताने लगी कि उनको फीवर है, उनकी तबीयत खराब है। तो मेरे आप 4 बजे की प्रार्थना किए, सुनिए, और हम प्रार्थना करेंगे कि आपको तुरंत शिफा खुदा देगा। तो कहीं ठीक है जैसा 4 बजे फिर मिलती हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जो जो दिन में डालता जा रहा है, अब हम उसके लिए बहुत समय वेस्ट न करें, तुरंत के तुरंत उसकी सुनते चले जाएं और करते जाएं, क्योंकि वचन कह रहा है कि जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि जब तक होएगा नहीं वो चीजें तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हर एक कामों में प्रभु ने हमें क्या करा, विजयी बनाया है। हर चीज में एक ऐसा स्थान दिया है जो क्या है, सर्वोपरि है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। दिन प्रतिदिन हम अपने हृदयों में, अपने कामों में, हर एक चीज में उठते बैठते चलते फिरते इन चीजों को क्या कर रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। जो 2 दिन से मेरे हस्बैंड की बड़ी स्वेलिंग हो रही थी पैर में, और आज देखा तो स्वेलिंग क्या है, हटी। तो प्रभु को क्या कर रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। और हर चीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि सचमुच प्रभु से जुड़ना क्या है, आनंद की भरपूरी है। और स्कूल में बैठी थी तो मेरा टाइम भी प्रभु वेस्ट नहीं होने देता। एक भाई से, मेरी सिस्टर से शेयर ही कर रही थी कि जो इस भाई को मैं पहले बता चुकी हूँ, वो आ भी चुके हैं। तो मैंने भाई से कहा कि आप क्यों नहीं आते वहाँ, भवन आया करिए आपके घर से, इससे दूर पड़ जाता है। मैंने कहा आप घर से स्कूल आते हैं तो क्यों आ जाते हैं, कुछ मिल रहा है ना, इसलिए तो आ रहे हैं। ये तो दिखाई दे रहा है आपको, और वो चीजें भी क्या दिखाई दी, अनदेखी है, जो अनदेखी वस्तुओं पर तब उनकी समझ में आया। मेरी छोटी बहन से भी बात हुई तो मैंने कहा एक चूल्हे में एक लकड़ी जलती रही, कितनी देर चलेगी बता, तू अपनी प्रार्थना अकेले कर लेती है, मैं तो प्रार्थना कर लेती हूँ, मैं दुआ कर लेती हूँ, कब तक तू अकेली दुआ करती रहेगी, भूल जाएगी लकड़ी। जब 4 लकड़ी इकट्ठा होंगी तभी तो आग क्या होगी, बढ़ेगी। और सारी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे क्या दिए, मैं प्रभु के हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इस बात का भी दे रही हूँ कि जब हम झांसी गए थे पिछली बार, तो मेरी जो हम लोग के साथ पढ़ती थी, मेरी छोटी बहन के साथ, उसका नाम है गीता, और वो इनकी फैमिली से आएगी, और वो व्हील चेयर पे आ गई है। किस पे, व्हील चेयर पे है। तो मेरी छोटी बहन, पिछली बार हम लोग गए थे झांसी, तो वो मेरी छोटी बहन उससे मिलती पहली आई थी। तो जब उसने उसकी कंडीशन देखी तो उसने बताया कि मेरी दीदी प्रार्थना में है और आप क्या करो, उससे बात। कई दिनों तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अचानक ही उसका क्या आया, फोन आ गया, और उसने फोन में बात करी तो वो ये कह रही थी, थोड़ी सी बात है, मैंने कहा गीता आपने मुझे पहचाना, मैंने कहा हाँ। तो उसने यही कहा कि दीदी आप इतना बात कर रही हो, आप तो वाली प्रिया नहीं हो। कौन सी वाली प्रिया, 31 साल हो गए, फिर हम पहली वाली प्रिया नहीं हो। मैंने कहा ये सब खुदा की क्या है,
महिमा है, वही करने वाला है। फिर कहने लगी, दूसरी बात आती, उसको समझाया, क्योंकि उसको अंदर एक भूख और प्यास है कि मैं इतने देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, इतने भगवान, मुझे यही नहीं मालूम है मैं किसकी पूजा कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं कुछ, मुझे इसमें से निकलना है। मैंने कहा निकलना है तो फिर खुदा के वचन को तुझे क्या करना होगा, सुनना पड़ेगा। जैसे खुदा का वचन बताता वैसा करने में तुझे फिर चौकसी करनी होगी। फिर हमने दुआ प्रार्थना की, बीच बीच में बात करते जा रहे हैं और खुदा से जीवन में काम कर रहे हैं। और जो जो बातें प्रभु मुझसे कहता है बताने के लिए, मैं उसको प्रभु के नाम में क्या कर रही हूँ, बता रही है। कहने लगी दीदी आपके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई है? इतनी बुद्धि बुद्धि नहीं है, ये किसकी बुद्धि है? प्रभु बाप की बुद्धि है। और परसों नरसों में अपने जो सोहे में खाना बनाती है तो मैं उसको समझाने लगी। मैंने कहा देख अभी भी क्या है, मौका है। तो कहने लगती बच्चा, मैंने उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देना शुरू कर दिए। तो कहने आपके पास इतनी बुद्धि क्यों आ रही है, आपके पास इतनी बुद्धि कैसे आ रही है? मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हम नहीं, परंतु प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से क्या कर रहा है, आहे भर भर के क्या कर रहा है, लोगों के लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बता रहा है कि अभी भी क्या है, समय है। प्रभु को हम क्या करें इस बात के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और विशेष धन्यवाद दूंगी मधुरी की पोती के लिए भी, रूबल के लिए भी, आज उसका एडमिट कार्ड मिला और हमने प्रार्थना भी करी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि दीदी बिल्कुल अच्छे से है और बहुत अनुग्रह है, फजल है, ये सारी प्रार्थनाएं और ये कहानियां हैं जो हम प्रभु के सम्मुख रखते हैं, जिससे हमारे प्रभु को क्या मिलता है, खुशी और आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि खुदा ने भी कुछ संभाला और हमको यहाँ तक लेकर के आया। मैं भी 3-4 दिन पहले रिसेंट ड्यूटी गया था, रात की ड्यूटी में। सारा दिन भर में बहुत अच्छी थी और बहुत आनंद से भरी हुई थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन जैसे रिसेंट ड्यूटी गया वैसे इसके जाने के बाद मुझे ज़्यादा लग के बुखार आ गया। इतनी जोर की कपकपी लगी थी मुझे कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और फिर मैंने किसी तरह से उठ करके मैंने कंबल उठाया और मुँह पे डाला, फिर भी मेरी ठंडी जारी थी। और फिर मेरे पास जी का फ़ोन आ गया। फिर मैंने पास भैया को बताया, मैंने कहा भैया मेरे को बहुत ही ज़्यादा लग के बुखार आने वाला है, आ रहा है और बहुत कपकपी लग रही है। फिर मैंने प्रार्थना करी मेरे लिए और जब आमीन बोला भैया ने, फिर उस पर करके हो गया। फिर उसके बाद फिर 2-4 मिनट के बाद में खुदा ने मुझे हिम्मत दी, मैं उठी और उस पर फिर मैंने हल्दी वाला दूध बनाया। मेरे मन में आया कि हल्दी वाला दूध बना के पी लूँ तो गर्माहट आ जाएगा बदन में। हाँ, ये तो प्रभु जो भी कराता तो अपन से मन में डाल देता है। तो मैंने हल्दी वाला दूध बनाया, 1 कप दूध पिया और प्रार्थना भी हुई और मैं उसको दूध को पी के सो गई। और मेरी सारी मतलब कपकपाहट ठंडी मेरे पास नहीं रही। अब मैं बहुत अच्छे से सो गई और फिर सवेरे उठी। फिर अभी भी मैं सवेरे से बहुत अच्छी थी और तैयारी कर रहे कि हमको जाना है। मैंने कल किसी से बोल दिया था कि बेटा कल छुट्टी ले लेना और कल मंगलवार है, जाना है। तो इसमें कल आज छुट्टी ले ली। फिर अच्छी बनी थी, खूब कपड़े वपड़े भी धोए, मैंने बहुत सारा काम किया, सब कुछ किया। उसके बाद जब हम आने का टाइम हुआ, जैसे 2:30 बजा, वैसे मेरा एकदम भारी वजन हो गया और बिल्कुल लगा कि अब तू सो जा, ले जाके फिर वो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट गई मैं, तो कुछ अच्छी सी फीलिंग अच्छी सी आने लगी। शैतान बोल रहा कि मत जा, सो जा। तो मैंने कहा प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने खुदा सारे पूरा 1 हफ्ता हम लोग उम्मीद लगा के बैठते थे मंगलवार बाबा कब हम जाए, प्रभु तेरे भवन का वचन सुने। तो मैंने कहा होता तो सवेरे हो जाता, पर अभी जाने के वक्त ऐसा क्यों। 2 मिनट के बाद मेरे दिल में इतनी उमंग से उठी, इतनी उठ छोड़ बिस्तर। अब बिस्तर मैंने छोड़ा और जल्दी मैंने कहा चल बेटा फटाफट तैयार, 1:30 बज चुका। फिर जल्दी से हम दोनों माँ बेटे तैयार हुए। 2:30-3 बजे हम लोग निकल गए। सिस्टर का फोन आया, हमने कहा हाँ ठीक है सिस्टर हम निकल गए। फिर भी इतना जाम मिलता गया, हर चौक पे जाम मिलता गया। हमने पता तू पहुँचाएगा, टाइम से पहुँचाएगा। तो अभी रास्ते में ही बदन भारी था, मैं सिस्टर को बता रही थी मेरे कुछ अभी थोड़ा ठीक हो गया नहीं। हाँ, इधर को अच्छा लगेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा बड़े अद्भुत तरीके से संभालता है। लेकिन अपना जो प्रभु का जो खिंचाव है ना, वो एक अद्भुत है, क्योंकि जिसको प्रभु बुलाए
और जिसको परमेश्वर खींचे उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। और प्रभु चाहे वो शैतान कितना भी अड़चने डाले, कुछ भी करे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि विजय परमेश्वर हम सबको कराता है। प्रेम हो प्रभु का। मेरी गवाही को मैं बताना स्वीट करिए माइंड से। सचमुच में प्रभु जो है इतनी रुकावट कर, कल से ही ऐसा हो रहा था जैसे मैं नहीं आ पाऊँ, कुछ और अंदर से लग रहा था कुछ होगा तो पता नहीं प्रभु से प्रभु ऐसा क्या है, लेकिन मैं तो जाऊंगी। लेकिन एकदम से मेरी जो पोती स्तुति है वो अपनी सीढ़ी उतर रही थी, एकदम गिरी गया, ऊपर से नीचे गिरी और एकदम जोर से चिल्लाई। हम लोग को बड़ा अजीब सा लगने लगा ये, और पड़ोस भी आगे पूछने लगा आपकी क्या बात हो गई। और प्रभु का इतना धन्यवाद देता हूँ, उसी वक्त मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने कहा बस प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और सचमुच में जैसे प्रभु वचन में बताता है तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसको कुछ नहीं हुआ, उसके कुछ नहीं हुआ। चिल्लाई जरूर थी, वो चोट तो लगी होगी उसकी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद उनसे फौरन मैंने प्रार्थना करी। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, चली गई। तो धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु जो है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और वो नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ आ पाऊँ, और मैं ये सोच रही थी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कल नहीं जा पाऊंगी, कुछ हो गया तो कैसे होगा। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी जो उसने फोन करके बोला इसकी पर्ची बना लो, और तो मैंने कहा बिल्कुल पर्ची नहीं बनेगी, बिल्कुल ठीक है। प्रभु ने उसको चुंगाई दे दी, फौरन मैंने ऐसी बात कर दी। और चाहे भले मैंने देखा नहीं कुछ नहीं, लेकिन मेरे विश्वास था, मैं अपने विश्वास में दृढ़ थी। और विश्वास में दृढ़ जब आप बने रहेंगे, संदेह नहीं करेंगे, तो कभी आपको कुछ नहीं होगा। ये जरूर है कि कष्ट तो क्लेश तो आएगा, ये तो ये भूल जाइए कि नहीं आएगा। जितने भी हम लोग प्रभु में होंगे उनको तो ज्यादा ही आता है। ये मत कहिए धर्मी जन को कष्ट नहीं, धर्मी जन को तो ज्यादा ही कष्ट है, और धर्मी जन की तो ज्यादा ही परीक्षाएं होती है, बहुत परीक्षाएं होती है। लेकिन धर्मी जन जो है वो परीक्षा दे के आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें विश्वास इसके लिए है कि हमारा वो राज है, अनंत काल का राज है, एवरलास्टिंग लाइफ में हम लोग वहां पर, और हम सब वहां पर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ऐसे कह के हमारे वचन की ओर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत प्यार से उस वचन को हम ग्रहण करें और अपने जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की हमें पिता एक बार फिर से लेके आए। हालेलुया। और हमें पिता जब लेके आया है तो सबसे पहले हमें इसके विषय में अपने पिता से पूछना है कि पिता आप हमें यहाँ क्यों लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर हम कहीं पर भी पाए जा सकते थे, इस पृथ्वी पर हम इस समय में कहीं पर भी हो सकते थे, हम अपने जीवन में कहीं पर भी बैठ सकते थे, लेकिन हमें पिता ने अपने परम पवित्र स्थान में क्यों लाने के लिए प्रेरित किया। आखिर क्यों हम यहाँ पर बैठे हैं और क्यों पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पिता के वचन को सुनते हैं हमारा छुटकारा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान हमसे पिता के वचन को ना सुनने के लिए हमें इस संसार की चीजों के लिए खींचता है। और जब हम पिता के वचन से थोड़ा सा दूर होते हैं तो हम अपने जीवन में फिर वो अंधकार देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने घर में प्रार्थना कराएंगे तो हमारा घर ब्लेस हो जाएगा, आशीष आ जाएगी। हम सोचते हैं कि हम भवन में बैठकर प्रार्थना करेंगे और हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। हमेशा याद रखिए आप थोड़े ही बल के साथ कार्य करेगी। ऐसा इसलिए
कि मनुष्य ये सोचता है कि हमने प्रार्थना कर ली है, अब हमारे जीवन में सब अच्छा होगा। आपके जीवन में ये कार्य होने लगे, लेकिन जब हम उस पर जीने लगेंगे तब कितना अद्भुत काम होगा। और मनुष्य दूर से छू लेता है, क्या मनुष्य दूर से छूता है और फिर भाग जाता है वापस, उसमें बना नहीं रहता। बना रहना बहुत जरूरी है। नहीं, पानी क्यों देंगे, पानी तो खूब पीते। कलाम बताता, वचन बताता। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मेरा गला बैठा ही हुआ है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे, एक दूसरे भाई बहनों के लिए ठहरेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर हट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने कल भी इस वचन में ध्यान दिया था और आज भी हम इस वचन में ध्यान दे रहे हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि हमने पाप तो उसे झूठा ठहराते हैं। आप में से कौन मनुष्य है जब भूख लगती है तो रोटी नहीं खाता? सब कोई खाते हैं रोटी। तो हम पाप में बने होने के बावजूद खुदा के निकट क्यों नहीं आते? हम इधर उधर भागते रहते हैं। और इधर उधर भागना केवल ये नहीं कि हम अपने पाप में बने हुए, ऐसा करके हम उसे झूठा ठहराते हैं कि जो हमारा खुदा है वो हमारे पाप को ठीक नहीं कर सकता। कितने ही लोग हैं और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अपने आप को पिता के वचन से दूर रखते हैं। कितनी बार हम अपने मुंह से कहते हैं हमें वचन ना बताओ, कितनी बार हम वचन को पढ़ने से इनकार कर देते हैं, कितनी बार हम वचन की पुस्तक को पढ़ने से मना कर देते हैं, कितनी बार हम भवन में आने के लिए कुरकुराने लगते हैं और कहते हैं नहीं हम भवन वगैरह नहीं जाएंगे, कितनी बार हम महासभा को सुनने के लिए मना कर देते हैं, ना सुनाओ। जब इतना अंधकार हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे जीवन में इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करेंगे महासभा को सुन के? देखिए एक बात समझिए, यदि मैं पापी हूं तो मुझे उस पाप से छुटकारा चाहिए और मेरे पाप से छुटकारा ब्रदर रोहित या तो कोई भी मनुष्य नहीं दिला सकता। अगर मुझे सच में अपने पाप से छुटकारा चाहिए तो मैं यीशु मसीह के निकट आऊं। आप
सीधे मार्ग पे क्यों नहीं चलते? आप बहुत से मार्ग पकड़ लेते हैं, इधर भी जाना चाहेंगे, उधर भी जाना चाहेंगे, आप पीछे भी जाना चाहेंगे, आगे भी आना चाहेंगे। पिता ने कहा मार्ग एक ही है, उसी पर चलो। अब आप सबसे समझिए मार्ग एक क्या है? सिंपल, यदि मैं पापी हूं तो मैं यीशु मसीह के निकट आऊं, और मैं जितना उसके निकट आऊंगा मेरा पाप मुझसे दूर होता जाएगा। हमेशा याद रखिए, हम यीशु मसीह के निकट तो नहीं आते, लेकिन कहां कहां भटकते रहते हैं। ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, धन लगा ले, बुद्धि लगा ले, कोई भी चीज आपके पाप से आपको छुटकारा नहीं दे सकती। अगर मैं सोचता हूं कि मैं पापी हूं तो मैं यीशु मसीह के निकट आऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें केवल अपने जीवन में नहीं बल्कि अपने भाई बहन और अपने लोगों के जीवनों में भी वचन की समझ देनी है। जिस दिन आपके जीवन में वचन की समझ आ जाएगी, आप संदेह नहीं करेंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप एक दूसरे के विरोध में बातें नहीं करेंगे, आपका क्रोध क्षण भर का होगा, आप क्षमा करेंगे, और ये सारे फल आपके जीवन में तब लगेंगे जब आप वचन को समझेंगे और वचन की समझ रखेंगे, क्योंकि वचन की समझ ही हमें हमारे पापों से छुटकारा करती है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका नहीं किया। यानी जो जो पापी अपने आप को ठहराता है वो पिता के पास आए। भैया पता नहीं कि ये रोज मीटिंग करते हैं, भैया ये पता नहीं कि रोज भवन में पहुंच जाते हैं, हम पापी। इस हो गया, वो पीछे कर दीजिए नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भवन क्यों आए? आपको किसी चीज से छुटकारा चाहिए। मम्मी वचन पे कान लगाओ। आप भवन क्यों आए? आपको किसी न किसी चीज से छुटकारा चाहिए, और वह भवन क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उन्हें छुटकारा नहीं चाहिए। जिसको छुटकारा चाहिए वो पापी, और जिसको छुटकारा नहीं चाहिए वह पापी अपने आप को समझता ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, फैन बंद कर दीजिए, खांसी से खाम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, होशे 5:15, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, हम अपराधी हैं, जब तक हम अपने पाप को मानेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं मानेंगे हम पापी हैं, हम उसे झूठा ठहराएंगे। आज लोगों के घरों में मीटिंग क्यों नहीं हो रही? मीटिंग कहिए, ये मीटिंग करा है, निरे मरे पड़े हैं, बच्चे कहना नहीं सुन रहे, माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पूरा घर तहस नहस है, लेकिन मीटिंग नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पापी मानते ही नहीं। वो कहते नहीं हमारे घर में सब अच्छा है।
जब इजरायली लोग अपने आप को पापी ठहराकर मंदिर के अंदर आके प्रार्थना करते थे, तो उनका शत्रु जो उन पर चढ़ाई करता था, यहोवा उसके इजराइल की ओर से लड़ता था। और आज भी खुदा युगानुवेग सा है। कलाम में लिखा, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे। अरे दर्शन के खोजी यानी कि मेरे निकट ना आएंगे, अपने आप को अपराधी मानकर। हम अपने आप को अपराधी पापी मानते हैं, इसलिए हम वचन भवन में आके सुन रहे हैं। और अपराधी के लिए अगर पिता ने एक भी दया कर दी तो उसके अपराध तो दूर होंगे, साथ ही साथ वो बहुत आयस से पवित्र हो जाएगा। आपको मालूम, हमें पिता ने बहुत फलों के लिए रखा है, और हम अपने जीवन से केवल एक चीज चाहते हैं कि ये दूर हो जाए भैया। हम कहते हैं भैया ये दूर हो जाए, वो पिता कहता तू ये इसके पीछे पड़ा है, मैं तो तेरे 100 हजारों पापों लाखों करोड़ों गुनाहों को माफ करने के लिए आया। नहीं समझे हम? जिसके ज्यादा माफ करते हैं वो अपने स्वामी से अधिक प्रेम करता है। वो कभी अपने स्वामी के सामने मुंह नहीं खोल सकता। कहेगा इतने उपकार तो पिता ने करे, मैं दबा हुआ हूं, अब मैं इससे और क्या मांगू। एक दिन आएगा आप मांगने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसके उपकार, उसके काम इतने होंगे, आप कहेंगे मेरे जीवन में बिना मांगे पिता ने कर दिया। हमेशा याद रखो, उसने कहा उतना मन्ना खाओ जितना हजम कर सको। और अगर मेरे बिना मांगे पिता ने मुझे उतना दे दिया, तो मैं अपने पिता से केवल यही प्रार्थना करूंगा, पिता जिन्हें नहीं मिला उन निर्बलों को अपने वचन में फेर, ताकि उन्हें समझ मिले। देखिए, यदि हम अपने आप को अपराधी मानते हैं तो हम प्रार्थना सभा में आते हैं। यदि हम अपने आप को अपराधी मानते हैं तो हम यहोवा की खोज में आते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। जब तक तुम मेरे खोजी नहीं होगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे खोजी बनो। क्या करेंगे भवन जाके, क्या करेंगे महासभा में जाके बैठ के? खोजी। हम खोजी हैं, हम अपराधी हैं। कलाम कह रहा है, यदि तुम अपने आप को पापी ना ठहराओ तो उसे झूठा ठहराते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन से यीशु मसीह झूठा ठहरे? आप जानते हैं ना कि हम कितने बड़े पापी हैं। तो अगर हम पापी हैं तो हमें कहाँ आना चाहिए? यदि हमारे अंदर जख्म है, रोग है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? लोग हमसे कहते हैं कि भैया, जब हमारे 4-5 दिन बुखार चढ़ा रहता है तो लोग कहते हैं जाओ डॉक्टर को दिखा दो। क्यों? क्योंकि उनको वो बुखार दिख रहा है, लेकिन उनको वो पाप नहीं दिख रहे जिन पापों में वो लदे हुए हैं।
कोई भी कह रहा जाओ जाकर यहोवा के खोजी बनो, तब यहोवा तुम पर दया करके तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। पूरी आयत पढ़ें, क्या लिखा? जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। अब संकट में पड़ गए, अब धीरे से पूछेंगे भवन कितने बजे का? अभी यही नहीं मालूम भवन कितने बजे का। हमेशा याद रखिए, प्रार्थना कराने की याद नहीं आती, सच बात है। कब याद आएगी? हमारे घर प्रार्थना कर दो, हमारे घर प्रार्थना, हमारे घर भैया प्रार्थना कर दो भैया। क्यों? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, वो अपने अपराधों के कारण यीशु मसीह के पास नहीं आए, वो संकट में पड़कर यीशु मसीह के पास आए। और जैसे संकट दूर होगा वैसे ही वो लौटेंगे मटके के पास। बहुत खतरनाक ये जाति है जो अपराधों में आते हैं, जो अपराधी मानकर अपने को खुदा के पास आते हैं, वे कभी संकट और कभी सुख को नहीं देखते। वे कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा वैसा, वो कहेंगे जो हो रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन जो केवल संकट को देख के आते हैं, भैया प्रार्थना भी करा ली, कुछ हुआ नहीं, थोड़े दिन तो शांति रही, फिर वैसे ही हो गया। एक काम करो, हाँ फिर से आके फूक जाओ। क्या? फूक दो, फूक दो। इन्हें यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं। वो क्रूस पे चढ़ा, उसने अपनी देह को दिया, अपने आप को दिया, कोई मतलब नहीं। इन्हें केवल अपने संकट से मतलब है। सच बात है। आप अपने पिता के पास केवल अपनी जरूरतों के लिए जाए तो आप कैसे पुत्र ठहराए जाएंगे? आप अच्छे पुत्र होंगे? एक पुत्र अपने पिता के पास केवल अपनी जरूरतों को लिए जाता है, और एक पुत्र अपने पिता के पास कभी भी जरूरत के लिए नहीं गया। वो अपने पिता के पास हमेशा बना रहा। आमीन। तुम कैसे पुत्र बनना चाहते हो? हमेशा बने रहना। तुम कैसी पुत्री बनना चाहते हो? आज भवन से ये ना कहो कि मेरे जीवन की संकट दूर हो जाए। आप भवन में आके ये ना कहो कि मेरा पति ठीक हो जाए। आप भवन में आके ये ना कहो कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। आप भवन में कहो पिता जीवन में जो कुछ हो मैं तुझमें बना रहा हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जीवन बदल देगा। तूफान में चलोगे, आंधी में चलोगे, शेरों की मांग में चले जाओगे, लटकती हुई भट्टी में चले जाओगे, हर एक जगह पे वो तुम्हारे साथ आएगा। अपने आप को ऐसा बनाओ। अपने पिता से हमेशा अपनी जरूरतों को लेके ना आओ, अपने पिता से प्रेम में आओ। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में लिखा है, जब तक वह अपने आप को अपराधी मानकर तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। पिता जानता है
पिता जानता है कि ये बस केवल संकट में डालो इनको, ये आ जाएंगे, और जैसे संकट से निकले वैसे ही अपना फिर भागेंगे। जब तक पर कतर दो तब तक पृथ्वी पे घूमते रहेंगे, जैसे पर आए फिर उड़ने लगेंगे। आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे? कैसे शिक्षा देना चाहते हैं आप अपने बच्चों? अपने बच्चे से कहिए, बेटा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करना। अपने बच्चों से कहिए, बुलाइए, बिठाइए सामने और कहिए, बेटा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करना, और कभी तुम्हारे मुंह से यीशु मसीह का नाम निकलना नहीं चाहिए। वो चक्का होके बच्चा कहेगा, क्यों? तुम इतना ज्यादा पाप कर रहे हो कि खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन से बार बार मार सच बात है। ना लो, यीशु मसीह के नाम को ना लो। या तो ये ठान लो कि मैं यीशु मसीह का नाम लूंगा तो जीवन मेरा बदलना है, और अगर जीवन नहीं बदल पा रहे हो, उन्हीं कामों में पड़े, तो तुमसे मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो ना करो। और तुम अगर मुझसे कहोगे आकर कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, तो यीशु, मैं नहीं करूंगा। सच बात है। कुछ उनको समझे? यस। आप जब अपने बच्चे को देखे ना कि वो पूरी तरीके से बिगड़ गया, पूरी तरीके से बिगड़ गया, अपने बच्चे का मोह ना करना। अपने बच्चे का मोह ना करना, उसको बैठा के साफ बोल, ताकि वो भी सोचे कि क्या रहे हैं। सच बात है। मालूम है, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे बच्चे बहुत घिनौने कामों में पड़ जाते हैं और पूरी रीति से बिगड़ जाते हैं, और हम अपने बच्चों की मुंह में, उनके प्यार में यीशु मसीह के नाम को ले लेके व्यर्थ प्रार्थना करते हैं। सच। और जितनी बार प्रार्थना करते हैं, बच्चों के मन में उतना ज्यादा यीशु मसीह के प्रति अविश्वास आता है, क्योंकि वो अपने काम को देखते नहीं कभी। वो कहते हैं देखो प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ। यस। एक दिन अपने बच्चों का मुंह छोड़ो। खुदा ने कहा एली से, एली के अंदर अपने बच्चों को लेके एक मोह था। एली अपने बच्चों को याचक बना दिया। ताली नहीं बजाएंगे? और वो कहते थे कि पहले जो भेंट चढ़ी है, चढ़ा रहे हो वेदी पे, पहले हमें लाके चखाओ, हम लेके बैठे हैं। ताली बजाइए। अच्छा, वो बेचारे नीचे वाले, अरे इनका पिता तो भविष्यवक्ता है, एली याजक है, एली याजक खुदा ने उसको दर्शन दिए, इनका मान रखते हैं। ठीक है, तुम प्याला लेकर बैठे हो, हम पहले भुना हुआ तुम्हें दे रहे हैं। ताली बजाइए। कौन सा सच्ची दीदी मजा आती है? नहीं, हमें तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एली ने अपने बच्चों के लिए प्रेम में अपने खुदा की शिक्षा को व्यर्थ कर दिया। अपने बच्चे को ताड़ना दे दे, समझा दे। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि वचन किस तरह का मन और किस तरह का जीवन चाहता है, और हम सब वचन को इतने सालों से सुन रहे हैं। हमें यह मालूम है कि वचन में कैसा व्यक्ति चलना चाहिए, और हम देख रहे हैं हमारे बच्चे वैसे नहीं चल रहे। तब भी हम अपने बच्चों के खातिर यीशु मसीह के नाम को व्यर्थ ठहरा दें। उन्हें बुलाओ, उन्हें बैठाओ, उन्हें साफ बता दो,
अब तुम दूसरे देवी देवताओं के नाम से मांगो और खंडित पाप करो, लेकिन इस सच्चे खुदा के नाम को तुम अपने जीवन से ना लो। बहुत हमारे लिए बहुत कठिन बात है ये, यस सच बात है। लेकिन हमेशा याद रखना, अपने खुदा में स्टेप लो। खुदा के वचन से फिर कोई आगे ना लो, किसी चीज को आगे ना रखो। समय हमारे जीवन में पता नहीं कैसा आ जाए। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, कल को मेरा ही बच्चा ऐसी जगह पर पाया जाए और मैं उसको पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बहुत प्यार से उसको प्रार्थना करता रहूं, मेरा बच्चा गिरता चला जाएगा, वो कभी उठेगा नहीं। यीशु मसीह तब उठाएगा उसे जब वो अपने जीवन को यीशु मसीह को देगा। यीशु मसीह तब उसे उठाएगा जब वो अपने जीवन को बदलने के लिए यीशु मसीह को देगा। आप यीशु मसीह को अपने आप को दो ना, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने ना दो, आप अपने जीवन को बदलने ही ना दो। आप पहले ही ठान के बैठे हो कि मैं ऐसे ही करूंगा, आप पहले ढीठ लगा के बैठे हो मैं तो यही करूंगा भैया और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। आप बताइए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर, अब वो अपराधी मान ही नहीं रहा, क्या नहीं मैं अपराधी नहीं हूं, और घोर अंधकार कर रहा है, घोर अंधकार कर रहा है, और वो कह रहा मैं अपराधी नहीं। वो अपने हवस में, वो अपने मैं में, वो अपने घमंड में, वो अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए वो काम कर रहा है, सच बात। अपनी इच्छा के लिए। यस अपराधी मान ही नहीं रहा। तो जो ढीठ मान के बैठा है कि मैं ये करूंगा, जो कह रहा नहीं मैं अपराध कर नहीं रहा, अब मैं गलत काम कर रहा, तुम इस गलत काम के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो तुम कितने बड़े अपराधी हो जाओगे। आप समझे, अब जो अपने आप को अपराधी मान के लाता है उसके लिए हम प्रार्थना करें, तब तो हमारी प्रार्थना पूरी होगी। यस अब जो ढीठ बना हुआ है, कहे नहीं मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा। आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या यीशु मसीह उसके जीवन में कुछ कार्य करेगा? और उसके लिए जो प्रार्थना करेगा वो लेकिन हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं, हाँ सच बात है। उसे ताड़ना देंगे। यस उसने वचन में लिखा है कि क्या जब तुम्हारा बच्चा बुरा करता है तो क्या तुम उसे ताड़ना नहीं देते? तुम अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देते, वैसे मैं भी अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देता हूं। आमीन। ताड़ना दो, ताड़ना दो। अपने बच्चे को बाहर निकाल के खड़ा कर दो गेट के, तो वहीं खड़े रहो, रात भर बाहर रहो, जाओ जहां जाना चाहता जाओ, जाओ। हम भी सोच लेंगे मर गया, क्यों? आप में से मुझे एक जना बता दे, बुढ़ाऊ पुत्र को पिता ने क्यों जाने दिया? जब वो आधा हिस्सा मांग रहा था, तब भी अपने घर में रखा रहता, रहने देता, उसे जाने क्यों दिया? उसने ये समझ लिया कि ये मर गया। उसने अपने दूसरे बच्चे से कहा, जब वो आया पहला वाला जो बुढ़ाऊ पुत्र आया, तो उसने कहा ये मर गया था, अब जीवित है। आप क्यों अपने बच्चे के मुंह में आप उसको नरक में डाल रहे हो? हमेशा याद रखो, कलाम
वचन हमें क्या बताता मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होशे 6:3 आओ। अरे यही तो ज्ञान है, यही ज्ञान है। आज देखो बच्चा चाहे जितना मैला कुचैला, चाहे जितना गंदा हो, माँ बाप उसका फेवर करते हैं। सच बात है। और जितना फेवर उसका करेंगे उतना वो मैला कुचैला होता जाएगा। हमेशा याद रखना, वो जब वो महल में गया था तभी कहते कि हम नहीं जानते, तू जा महल में जा, हम तुझे रखेंगे ही नहीं। वो महल से निकल के आया था। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को दिया मेरे और आपके लिए। क्यों दिया? ताकि हम और आपका छुटकारा हो। बच्चा गलत कर रहा है और उसके साथ हम बने हुए हैं। पहले ही गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? वचन की शिक्षा नहीं दी। जिस दिन उसने वचन से उठ के चलना शुरू किया कि नहीं वचन हो रहा है, हम उठ के चले जाएंगे, उसी दिन डंडे से सुतैया कर देते। कहते जाओ तुम, नहीं तुम जाओ। वचन में बैठना अपने बच्चों को आप और मुझे सिखाना हो। सच बात है। अब मुझे मालूम है कि रूत और सृष्टि इस भवन के अंदर है। अब सृष्टि जाके नीचे फैन ऑन करके बैठ के सो जाए और मैं यहां प्रचार करूं, तुरंत जैसे मीटिंग खत्म होगी इनका उद्घाटन हो जाएगा। समझिए, अब सृष्टि कहेगी नहीं, मैं तो भवन आई थी, मैं तो भवन बैठी थी, नीचे तो बैठी थी। तुम मीटिंग में चिल्लाओ, हा ही करो, कुछ भी करो, वो पवित्र आत्मा सिखाएगा तुम्हें, लेकिन मीटिंग वाली जगह पर बैठो। हमेशा याद रखो, ना स्वयं वचन को जाना, ना अपने बच्चों को वचन देना। और बच्चों को मांगने के लिए प्रार्थना बहुत रो रो के की थी, हमें संतान का फल दो, हमें संतान का फल दो। और जब फल दे दिया तो उस फल को पूरी रीति से तबाह कर दिया। इसका लेखा कौन लेगा? इसका भी तो लेखा लिया जाएगा कि मेरे बड़े प्रतिफल को, जब अगर आप वचन में सुनते हैं कि संतान का फल खुदा की ओर से एक बहुत उत्तम फल है, तो खुदा इसका भी तो लेखा लेगा कि मेरे फल को तूने कैसे रखा। नहीं लेगा? तब तुम क्या बताओगे? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, होशे 6:3 आओ हम ज्ञान ढूंढे और यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। कहा है आगे भवन? भवन जाने की कोई जरूरत है, हम तो भैया सुन लेते हैं। क्या? हाँ, हम तो यूट्यूब से सुन लेते हैं, फेसबुक से सुन लेते हैं। एक तो ऐसे समय पे रखा है। क्या? हाँ, यत्न करो। यत्न करेंगे आप? पीड़ा से दूर होना चाहते हैं? बच्चे के मन में बदलाव चाहते हैं? आप अपने घर में शांति चाहते हैं? आप अपने जीवन में आप अपनी घृणित वस्तुओं से दूर होना चाहते हैं? आप अपने रिश्तेदार, आप अपने बाल बच्चों को का उद्धार चाहते हैं? सब कुछ चाहते हैं आप, लेकिन यत्न नहीं करना चाहते। यत्न कैसे होगा? ढूंढो, खोजियो, उसके वचन में
जैसे वो अपने वचन में पिता के वचन को लेकर गली गली गया, वैसे ही गली गली जाओ, यत्न करो, पिता के वचन से लिपटे रहो, तब वो कलेश के समय में तुम्हें धीरज देगा, तब वो यातना के समय में तुम्हें आशीष देगा, तब वो अपने अनुग्रह से तुम्हें भरेगा और तुम बहुत तायत का फल प्राप्त करने पाओगे। अरे भैया, यीशु मसीह आपको विपत्ति से निकालने के लिए नहीं आया, उस विपत्ति को जीतने के लिए आया है। आप विपत्ति से भागना चाहते हैं कि भैया ये विपत्ति ना आए, भैया भाग जाए। अरे वो विपत्ति, वो उस धूप, वो उस आंधी से तुम्हें निकालेगा और तुम्हें क्या है, चीर के निकलो। आप बताइए, पीछे मिस्री थे, ताली नहीं बजाएंगे? पीछे मिस्री थे, क्यों माला मैम? पीछे मिस्री थे, आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्री, आगे लाल समुंदर। तो पीछे और आगे का एक रास्ता बनता, आइए भाई, दाहिने बाएं का रास्ता थोड़ी ना बनता, कहीं और तो निकाल लेता। उसे चीरना सिखाया, हेलो, उसने फाड़ना सिखाया, फाड़ के घुसोगे, चीर के घुसोगे, ये उसका स्वभाव है। विपत्ति को, कलेश को, जिस दिन आप यीशु मसीह को समझ जाएंगे, आप ये दुआ नहीं करेंगे, दूर हो जाए। आप कहेंगे इसको चीर के निकलूंगा। दाऊद के सामने गोलियत खड़ा था, बताइए, दाऊद चाहता तो कई रास्ते थे, कई रास्ते थे, आराम से निकल जाता। दाऊद पिता की आत्मा में गोलियत को चीर के क्यों निकला? क्योंकि दाऊद खुदा को जानता है। और हम आप विपत्ति को जानते हैं। दाऊद विपत्ति को नहीं जानता। साउल, पूरी इजराइल सेना खड़ी, इतने बड़ा योद्धा, अरे इतना बड़ा हाथ है इसका, इतना बड़ा बड़ा, मतलब बचपने से युद्ध की शिक्षा में है, इससे कोई नहीं रह पाएगा। वो सब विपत्ति को जान रहे हैं। दाऊद कह रहा, कौन सी विपत्ति है भैया, कौन सी विपत्ति है? अरे दाऊद, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? कौन कौन? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा दाऊद? मुझे दिखाई दे रहा है कि इस विपत्ति का बेचारे का क्या होगा। आप क्या बनना चाहते हैं? आप भवन में आके ये चाहते हैं कि विपत्ति दूर हो जाए, कलेश दूर हो जाए। ये तो हमेशा आता रहेगा जब तक जीवित रहोगे। जब तक जीवित हो, एक बात समझ लो, जब तक जीवित हो, जिस दिन मरने वाले होगे उसके सुबह भी विपत्ति तुम्हें सुनाई देगी। अगर शाम को मरने वालों को तो दिन में भी बच्चा आके कहेगा 2000 रुपए चाहिए। बड़ी मजा आती है। अंतिम समय का सेकंड का होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और वो सब काम कर रहे होगे तुम। वचन को समझे, क्यों कह रहा, क्यों कह रहा? जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, क्या पिता को अच्छा लगेगा कि तुम अपने आप को अपराधी मानो? लेकिन तब भी क्यों कह रहा अपराधी मान के? आप में से को आप सब माता पिता बैठे हैं, ताली बजा जाए। बहन रेबेका, आप अपनी सृष्टि को अपराधी कहेंगी?
पहले गर्दन हिला दिया, कुछ सोचा भी नहीं और एकदम साम मना कर दिया, नहीं कभी नहीं। ये देखिए, नहीं, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जो बोला इसने सच सच बोला, इसने कुछ नहीं सोचा, इसने बस जैसे सुना अपने बच्चे को पढ़ा दी। लेकिन यीशु मसीह कह रहा, जब तक अपने आप को अपराधी मानकर, तो यीशु मसीह अपने बच्चों को अपराधी क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें अधिकारी बनाना चाहता है। उसका देखना अलग है। वो अपने बच्चे को योद्धा बनाना चाहता है, अपने बच्चे को योद्धा। तुम्हारे बच्चे के विषय में जितना बोला जाएगा उतना मन ही मन आनंदित हो। आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी चीज के विषय में तो कोई बोलता नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के विषय में अधिकारी लोग बोले, ताली बजाइए। आपके छोटे छोटे बच्चों के विषय में अधिकारी लोग बोले तो इससे अच्छी बात क्या? अरे यार, हमारे बच्चे को अधिकारी जान रहे और वो बोल रहे, पिता को धन्यवाद दो। क्या दो? धन्यवाद दो। हाँ, ये राजा तक तुम्हारा नाम तो पहुंचा। आप बताइए, कितने आते हैं राजा के सेवक होते हैं, कितने राजा के सेवक होते हैं बताइए। लेकिन बार बार डैनियल का ही नाम पहुंच रहा राजा के पास। तो यही विषय है कि जब तुम्हारे बच्चे के विषय में बड़े बड़े लोग बोलने लगे, तुम धन्यवाद दो और अपने बच्चे को वचन की शिक्षा दो, ताकि इस वचन की शिक्षा से वो जरा सा भी डगमगाए ना। उसको बैठाओ, समझाओ, बोला उसी के विषय में जाता है जो आगे बढ़ता है। बेटा, अपने जीवन में अपना ही भला ना करो, बल्कि अपने अगल बगल सारे लोगों को खींच लो। हमेशा याद रखो, ये वचन हमें और आपको एक योद्धा बनाता है। ये वचन, जब हम वचन में यत्न करते हैं, जब हम वचन के खोजी बनते हैं, जब हम वचन को ढूंढते हैं, जब हम अपने आप को अपराधी मानकर पिता के निकट आते हैं, तो पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से सलाह के कहता है, तू अपराधी नहीं है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अपने पिता के निकट बने रहो और इस संसार में जो हो रहा है उसे होने दो। तुम कुछ नहीं कर सकते उसके विषय में। सबसे उत्तम बात ये कि तुम अपने समय में कहां पाए जा रहे हो और तुमने अपने जीवन में अपने जीवित खुदा के वचन में कैसा परिश्रम किया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन जो परिश्रम तुमने अपने खुदा के वचन में किया है वो कभी व्यर्थ ना होगा। और ठीक वही बात अपने बच्चों को दो, जो व्यर्थ नहीं होगी। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन पिता का वचन में तुमने जो यत्न करा है, पिता के वचन में जो तुमने खोजी बने हो, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। आज तुम अपने आप को मारते कूटते ला के पिता के वचन में बैठाए हो, पिता इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हें दे। भाई नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, भाई नहीं कह रहा अब आप पर शांति आने वाली है, कहाँ आने वाली है, नहीं, भाई कह रहा आपको पिता आपके यत्न, आपके परिश्रम के अनुसार फल देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, होशे 6:3, आओ हम ज्ञान दें, वरन यहोवा का ज्ञान
प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना बहुत आसान निश्चित है। निश्चय है कि तुम जिसके वचन में परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल वो तुम्हें देगा। उसका प्रकट होना निश्चय है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ना होगा। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा अब तो सब कुछ गया, लेकिन अंत की वर्षा के समान आएगा, जिससे भूमि सिंचती है। क्योंकि जो तुमने यत्न करा है वो कभी व्यर्थ ना होगा। मनों को फेरने की सामर्थ खुदावन यीशु मसीह में है। हमारे बच्चे चाहे आज हमसे कितनी भी दूर हो, लेकिन उनके मनों को भी हमारा खुदावन यीशु मसीह जानता है। इसलिए अपने बच्चों के मनों को फिरने के लिए अपने जीवन में यत्न करो, और खुदा तुम्हारे बच्चों को बदल देगा। लेकिन अपने बच्चों की मुंह में नहीं, अपने पिता के सामने अपराधी बन के। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, वचन के लिए हमेशा स्टेप लो, चाहे वो मनुष्य जैसा भी हो, लेकिन उसके सामने भी ना डरो। वचन में जैसा लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करो, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हम जरूर से जरूर आनंदित होंगे, हम जरूर से जरूर पिता के जयवंत वाले स्थान में बैठेंगे, लेकिन कब? जब हम यत्न करेंगे, कब? जब हम परिश्रम करेंगे, कब? जब हम बने रहेंगे, कब? जब हम अपने जीवन में कुछ नहीं देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो हो रहा है होने दो, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा बस केवल पिता ने हमारे लिए एक बात ठहराई है, मेरे वचन में लिपटा रहे, मेरे वचन में बना रहे, और ऐसे ही करके तू अपना भला कर सकता है। मार्ग एक ही है। हमारा पिता हमें यह नहीं बताता कि मार्ग तुम्हारे लिए 100 एक, और उस पर तुम्हें चलना होगा। उस पर चलने के लिए अपने पिता की ओर दृष्टि करनी होगी, अपने पिता के वचन को पूरी रीति से ग्रहण करना होगा, और पिता के ठहराए हुए समय पर अपने आप को दीन करके अपराधी मानकर वहां पर पहुंचना होगा। मैं बोलता, आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब निकालेंगे मत्ती 6 1 से 4 तक। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रभु, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने लिए स्वर्ग की पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बनवा, जैसे सबकी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुझे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो।
मान और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा पाना है आत्मा का दान से दो। तन्मात्मा दान से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रिया दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे महाशक्तिमान पिता, हम आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु। आपने हम सबको यहाँ लेकर आए प्रभु, कि हम यहाँ पर आकर अपनी उन घटियों को देख सके खुदावन प्रभु, और शुद्ध और पवित्र हो सके प्रभु। एक अपराधी की तरह प्रभु हम आए खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, और जैसा आपने हमें कलाम में सिखाया खुदावन प्यारे प्रभु, उसको करने में हम चौकसी करें खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर। एक नया मन्ना, ताजा मन्ना प्रतिदिन आप हमें देते हैं, और सचमुच प्रभु आप अपने वचन से हमारा स्नान करते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो बातें हमारे दिल में चलती हैं उनका जवाब आप हमें तुरंत देते हैं। प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु हम अपने धन्यवाद देते हैं याजक के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। उनके गले में जो दर्द तकलीफ है प्रभु, इस समय प्रभु आप उनको शिफा दे दिया, ऐसा हमारा विश्वास। खुदावन प्रभु जी उन्हें नया बल, नई सामर्थ और नई ताकत के साथ और खुदावन प्रभु चलने का फजल प्रदान करें, और ताकि उनका सारा घराना भी खुदावन जो उनके पीछे है खुदावन प्रभु, वो भी प्रभु तुझमें आगे बढ़ने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर, जब हम स्वस्थ हो, जब हम और भी मजबूती में हो, तो हम और वचन में बढ़े और प्रभु के भवन में आए, सभाओं को अटेंड करें, क्योंकि आने वाला समय हमें नहीं पता। इसलिए जब हम पूरी तरीके से तैयार, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और प्रभु हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप हमें लेकर आए। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रभु आज जितने भी लोग यहाँ आए प्रभु, कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जा रहा है प्रभु, सब कुछ न कुछ बटोर के जा रहे हैं खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर। और जो हम बटोर रहे हैं खुदावन प्रभु हम दूसरों के साथ बांट दें खुदावन पिता परमेश्वर, जिससे बहुत सारे लोग प्रभु जो तू हमें देता है उसकी महिमा करने पाए। सुनकर प्रभु उनके आंख कान सब अचंभित हो जाएं खुदावन प्रभु, क्योंकि वो हम नहीं, वो आप है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। सारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं प्रभु वचन में, उनको वो नई ताकत और बल से प्रभु यहाँ से जाए खुदावन प्रभु, और तेरी महिमा करें प्रभु। जो जवान लोग हैं खुदावन, उन्हें भी प्रभु तू अपना मस्सा कर दे खुदावन प्रभु, ताकि वो चुप ना रहे प्रभु, तेरे नाम का बखान करें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। जो बच्चे यहाँ पर है खुदावन प्रभु, ये भी जलपाई वृक्ष के समान है प्रभु। प्रभु ये हमारा पूरा आत्मिक घराना प्रभु बड़ा आनंदित है प्रभु, क्योंकि आप उनको यहाँ तैयार करते हैं, सिखाते हैं और सिखाते हैं खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी हमारे दिल के हर एक बोझ को आप अच्छे से जानते हैं, और हमें पता है, हमें विश्वास है प्रभु जी कि प्रभु आपने जो सारी चीजों को हमारे लिए कर दिया। परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू वो महान परमेश्वर है खुदावन प्रभु।
खुदावन प्रभु जिसकी हम स्तुति करते हैं उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर प्यारे प्रभु जो निर्बल है कमजोर है उनको हम सब मिलकर थामने वाले हैं। खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो भेंट यहाँ आई है प्रभु उसको तू आशीषमय कर ताकि वो और भी तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हर बात के लिए हम थैंक यू बोलते हैं आपको। सारी चीजें आपकी ओर से आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए और होती है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता को जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें क्योंकि राज महिमा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलामत हम में हर विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो घर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के घर में होगी शाम को 5 बजे। बहन शीला पीटर के घर में आलमबाग में होगी शाम को 5 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड।